स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत अर्जी पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि प्रयागराज के झूंसी थाने में दर्ज यौन उत्पीड़न केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए अभिमुक्तेश्वरानंद ने अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की है। आरोप है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की शिविर में नाबालिग बटुकों के साथ कुकर्म हुआ है। जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई है और अगर अदालत अग्रिम जमानत मंजूर नहीं करती है तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और वहीं अब इस पूरे केस में नाबालिग बटुकों से जुड़े कुकर्म केस की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई। मेडिकल रिपोर्ट पर अभिमुक्तेश्वरानंद ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। अभिमुक्तेश्वरानंद ने नार्को टेस्ट में सहमति जताई है और उन्होंने कहा कि सच जानने के लिए हर विकल्प करना चाहिए। अभिमुक्तेश्वरानंद ने साजिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज कर दी है। ठीक है, जो भी हो रहा हो, लेकिन उसके जिम्मेदार हम हैं। ऐसा कैसे जान लिया आपने? कहीं पर कोई घटना हुई, रिपोर्ट आ गई कि ये घटना हुई है, इसी व्यक्ति ने की है, इसका क्या प्रमाण मिल गया? केवल कह दोगे किसी का भी नाम, कहीं पे जाकर के कुछ भी करोगे और किसी का भी नाम ले दोगे, हो जाएगा? आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि उस घटना से हमारा क्या संबंध है, तब जाकर के बात आगे बढ़ेगी। कहने का मतलब ये कि यदि अगर कोई मेडिकल रिपोर्ट ऐसा सामने आता है तो पहले उसको ये सिद्ध करना होगा कि उसमें नाम आपका। नहीं, आप बताइए ना कि कहीं पर कोई घटना घटी है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम उससे जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक उसको कैसे उसका दोषी या दायी ठहराया जा सकता है? वो तो आपको बताना पड़ेगा ना कि ये चीज़ जो घटना घटी है इसके यही दायी हैं, दूसरा कोई नहीं है। ये तो सिद्ध करना पड़ेगा ना। कैसे सच और झूठ कैसे सामने आएगा? क्या नार्को टेस्ट इसका एक विकल्प है? बात यह है कि जो भी विकल्प होगा सत्य तो सामने आएगा, आज नहीं तो कल सामने आएगा। लेकिन वो क्या विकल्प होगा वो कानून के जानकार जाने। नार्को टेस्ट होना चाहिए। हम तो साफ साफ बैठे हुए हैं। नार्को टेस्ट होना चाहिए। अब क्या क्या होता है, जो जो होता होगा सच्चाई जानने के लिए। हम तो कहते हैं कि सच्चाई जानने के लिए जो जो तरीके हों सब लगा दिए जाएं, क्योंकि सच्चाई सामने आनी जरूरी है। एक अंतिम सवाल आपसे। इतना बड़ा आरोप, झूठा आरोप लगा करके इतना बड़ा कोलाहल देश में पैदा कर देने वाले को कड़ी सजा होनी चाहिए, ये हमारा कहना है। क्या कानून है? पॉक्सो कानून केवल किसी की मर्यादा को, किसी के सम्मान को नष्ट करने के लिए ही काम करता है क्या? इसके अलावा कानून बाकी चीज़ों में लुंज पुंज हो जाता है। पॉक्सो कानून कहता है कि अगर किसी थाने में कोई माइनर आए और कहे मेरे साथ अत्याचार हुआ है तो मना नहीं कर सकती पुलिस, और मना करेगी तो 6 महीने की सज़ा है। क्यों नहीं झूंसी थाने के जो पुलिस हैं उनको मुकदमा चला करके न दर्ज करने के लिए 6 महीने के लिए जेल में भेजा जाए? हम समझें तो कि हाँ कानून है और उसका हर कदम पर पालन होता है। केवल किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की मान मर्यादा को गिराने के लिए ही अगर इसका उपयोग होता है तो फिर ये कानून नहीं है।